महाभारत सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह इंडिया का एक एंशिएंट एपिक है, ओशन जैसा विशाल और गहरा। इसे सेज व्यास ने कंपोज किया और गॉड गणेश ने लिखा। यह अब तक की सबसे लंबी पोएम है जो लिखी गई है। यह ग्रैंड टेपेस्ट्री धर्म यानी राइचसनेस को हीरोज, गॉड्स और ह्यूमन इमोशंस की टेल्स के थ्रू एक्सप्लोर करता है। महाभारत ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हार्ट में जाता है, दिखाता है कि धर्म को कैसे समझा जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है और फॉलो किया जा सकता है। यह ऐसे कैरेक्टर्स दिखाता है जो अपने धर्म के साथ स्ट्रगल करते हैं और ऐसे चॉइसेस लेते हैं जिनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसकी ग्रैंडर के अलावा यह फैमिली फ्यूड्स, जेलसी, एम्बिशन, लव और सैक्रिफाइस की बात करता है। इस एपिक के जस्टिस, ड्यूटी और मोरालिटी के थीम्स टाइमलेस हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। अनगिनत फॉर्म्स में इसे रीटेल किया गया है। यह इंडिया और उसके बाहर के कल्चरल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप को शेप करता रहता है। ग्रैंड पेरेंट्स ये स्टोरीज आगे बढ़ाते हैं, हर जनरेशन को इसकी गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। महाभारत एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक मिरर जो हमारे अपने स्ट्रगल्स और मीनिंग की सर्च को रिफ्लेक्ट करता है। यह एम्पैथी सिखाता है, अपने सबसे फ्लॉड कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस और वल्नरेबिलिटीज को भी दिखाता है। महाभारत के हार्ट में रॉयल कजिन्स के दो सेट्स हैं, पांडव और कौरव। पांडव 5 भाई वर्च्यूज को दिखाते हैं, पर उनमें फ्लॉज भी हैं। उनका जर्नी हार्डशिप, एक्साइल और अपने राइटफुल किंगडम को वापस पाने के स्ट्रगल का है। उनके ऑपोजिट हैं कौरव, जिनका लीडर दुर्योधन है, जो जेलसी और एम्बिशन से भरे हुए हैं। की फिगर्स में शामिल हैं भीष्म, ग्रैंड अंकल, जो लॉयल्टी की वाव से बंधे हैं, और द्रौपदी, पांडवों की स्ट्रॉन्ग विल्ड वाइफ। एक रिग्ड डाइस गेम के बाद द्रौपदी का पब्लिक ह्यूमिलिएशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो जस्टिस की डिमांड को और हवा देता है। कृष्ण, एक डिवाइन इनकारनेशन, पांडवों का साइड लेते हैं, उन्हें अपनी विजडम से गाइड करते हैं। वो इनफेमस डाइस गेम जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ गैम्बल कर देते हैं, रिजेंटमेंट के गहरे बीज बोता है। पांडवों और कौरवों के बीच एक इनेविटेबल कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट हो जाता है। यह कॉन्फ्लिक्ट ग्रीड, एनवी और पावर शेयर करने से इनकार करने की वजह से होता है। 13 साल के एग्जाइल के बाद पांडव लौटते हैं अपना किंगडम मांगने के लिए। दुर्योधन रिफ्यूज कर देता है, जिससे वॉर इनेविटेबल हो जाता है। आर्मीज कुरुक्षेत्र के फील्ड पर जमा होती हैं। यह धर्म का वॉर है, जिसमें फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अर्जुन डिस्पेयर से भरकर वॉर के पर्पस पर क्वेश्चन करता है। कृष्ण भगवत गीता की डिवाइन विजडम देते हैं, रियलिटी का नेचर और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। गीता लाइफ, ड्यूटी और स्पिरिचुअल लिबरेशन पर एक प्रोफाउंड डिस्कोर्स है। कुरुक्षेत्र वॉर 18 दिनों तक चलता है, जो हीरोइक डीड्स और हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस से भरा होता है। यहां तक कि विक्टर्स, पांडव भी इमेंस सौरों के साथ रह जाते हैं, अपनी विक्ट्री के नेचर पर क्वेश्चन करते हैं। वॉर पांडवों की विक्ट्री के साथ खत्म होता है, लेकिन यह ब्लड और ग्रीफ में डूबी हुई विक्ट्री होती है। युधिष्ठिर किंग बनने के बाद इमेंस डिस्ट्रक्शन से ट्रबल्ड होते हैं। पांडव इवेंचुअली दुनिया को रिनाउंस कर देते हैं, स्पिरिचुअल लिबरेशन की तलाश में। महाभारत इंडियन कल्चर में डीपली बुना हुआ है, जिसने आर्ट और लिटरेचर के काउंटलेस वर्क्स को इंस्पायर किया है। कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी जैसे कैरेक्टर्स हाउसहोल्ड नेम्स हैं। उनकी स्टोरीज जनरेशन से रीटेल की जाती है। एपिक का धर्म, कर्म और मोक्ष का एक्सप्लोरेशन मॉरल और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस करता रहता है। भगवत गीता महाभारत के अंदर एक की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। सेल्फलेस एक्शन और डिवोशन पर इसकी टीचिंग स्पिरिचुअल सीकर्स को गाइड करती है। महाभारत के नैरेटिव्स मॉडर्न इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल वैल्यूज और एथिकल डिबेट्स को शेप करते हैं। ये सिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो इनेविटेबल है, लेकिन राइचसनेस और विजडम की परस्यूट ही हाईएस्ट ह्यूमन एंडेवर है।